दोस्तों, आज हम आप सबको एक न्यू स्टोरी सुनाते हैं जिसका नाम है डाइवोर्स एंड लव अगेन। चलिए अब इसको हम सुनते हैं। एपिसोड 1, रोशनी का सिंह विला से जाना। उनकी शादी को 5 साल हो चुका था और इन 5 सालों में रोशनी ने बहुत कोशिश की थी कुणाल के प्यार को पाने की, पर वो उसका प्यार पा नहीं सकी। इसीलिए उसने उसे डिवोर्स दे दिया और उसके घर से चली गई थी। पर डिवोर्स के बाद उसके एक्स हस्बैंड को क्या हो गया था जिसे वो 3-4 महीनों में एक बार देखती थी, वो क्यों उसके सामने बार बार आ रहा था। जब वो परेशानी में थी तब उसने उसकी मदद की। जब वो दूसरों से मदद मांगती तो वो कहता, वाइफी तुम्हारा हस्बैंड दी बिजनेसमैन कुणाल सिंह है, तुम्हें दूसरों से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब वो अपने एक दोस्त के साथ डिनर करके लौट रही थी तो कुणाल ने उसे देख लिया था और उसे धमकी दी थी कि तुम सिर्फ मेरी हो, अगर तुमने किसी और आदमी के करीब जाने की कोशिश की तो मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। हाय, ये मेरी रची हुई एक स्टोरी है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। रात का समय, एक विला के अंदर शानदार कमरे में रोशनी अपने फ़ोन को घूर रही थी। वो कहीं खोई हुई थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें हैप्पी बर्थडे रोशनी लिखा हुआ था। उस मैसेज को देखकर रोशनी का दिल धड़कने लगता है। उसने अपना फ़ोन पर्स में डाल दिया और अपने सूटकेस की तरफ चली गई जो पहले से ही पैक था। फिर वो अपने सूटकेस को लेकर रूम से बाहर निकल गई। जब रोशनी सूटकेस को पकड़े वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि उसी समय मिसेस सिंह घर लौट आई। मिसेस सिंह सोफे की तरफ चली गई जहां पहले से ही दिशा बैठी हुई थी। फिर वो दिशा से बातें करने लगी। जब दिशा ने सीढ़ियों के पास से हलचल सुनी तो उसने मिसेस सिंह से अपनी बातचीत को जारी रखते हुए अपना सिर ऊपर उठाकर जब देखा तो उसे रोशनी अपना सूटकेस पकड़े हुए नीचे आती हुई दिखी। सभी नौकरों ने देखा कि रोशनी को बहुत दिक्कत हो रही थी सूटकेस को नीचे लाने पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। रोशनी को उन नौकरों से उसकी मदद करने की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता आया था। जब तक उसका पति कुणाल उसके आसपास नहीं होता था तो हर नौकर उसे अनदेखा कर देता था। इसके अलावा जो 2 लोग सोफे पर बैठे थे वो लोग भी उसे हमेशा नीचा ही दिखाते थे। एक नौकरानी जो पोछा लगा रही थी उसने बस एक नज़र रोशनी को देखा और फिर से अपना काम करने लगी। रोशनी ने बड़ी मुश्किल से अपना सूटकेस नीचे उतारा और सीधे मिसेस सिंह के पास चली गई। मिसेस सिंह ने पानी का गिलास उठाया और पीने लगी। पानी पीकर उन्होंने रोशनी की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं सिंह परिवार को छोड़कर इस घर से जा रही हूँ। रोशनी ने शांति से मिसेस सिंह के सवालों का जवाब दिया। 5 साल हो चुके हैं, आपने सिंह परिवार को अब तक वारिस नहीं दिया, ना ही सिंह परिवार के लोगों का ठीक से ख्याल रखा, बड़ों का अपमान किया और जब तुम्हारी शिकायत की जाती है तो तुम हर बार घर से भागने का नाटक करती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ दादी खड़ी हैं तो क्या तुम कुछ भी कर सकती हो? रोशनी के मुंह के कोनों पर एक उपहास भरी मुस्कान आ जाती है। उसने कब बड़ों का अपमान किया? उसने कब सिंह परिवार का ख्याल नहीं रखा था? वो बस अपनी दोस्त
लिली के यहाँ तब चली जाती थी जब वो मिसेस सिंह और दिशा से परेशान हो जाया करती थी। इन दोनों ने ही उसे इतना धमकाया था कि वो टूट चुकी थी, इसीलिए वो अब इस घर में और नहीं रहना चाहती थी। रोशनी अब और मिसेस सिंह से बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने पर्स से डाइवोर्स पेपर निकाले और सीधा उन्हें कॉफ़ी टेबल पर फेंक दिया और कहा, इनमें मेरे पहले से ही साइन है। जब मिस्टर सिंह आए तो उन्हें भी इन पर साइन करने के लिए बोल देना। दिशा अपनी आंखों में एक चमक के साथ डिवोर्स पेपर को देखती है और अपने मन में सोचने लगती है, फाइनली इस औरत ने कुणाल को छोड़ दिया, अब वो कुणाल से शादी कर सकती है। मिसेस सिंह भी हैरानी से डिवोर्स पेपर को देखती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस बार रोशनी सीरियस थी। वो तुम ही थी जो कुणाल से शादी करना चाहती थी। अब क्या हो गया कि तुम कुणाल से डिवोर्स लेना चाहती हो? क्या तुम माँ दादी का इंतज़ार कर रही थी कि वो आएंगी और तुम उनसे मेरी शिकायत करोगी कि मैंने तुम्हें परेशान किया? क्या मैं सही हूँ? तुम ऐसा ही करना चाहती हो ना? मिसेस सिंह ने रोशनी से कहा, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रोशनी सच में कुणाल से डिवोर्स लेना चाहती है। जब तक मिस्टर सिंह इन डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं कर देते हैं और डिवोर्स की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक आप दादी को मत बताना कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। पर मैं इस बार अपना डिसीजन नहीं बदलने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, रोशनी ने एक दृढ़ आवाज़ में मिसेस सिंह से कहा। जब मिसेस सिंह ने देखा कि रोशनी झूठ नहीं बोल रही है तो उनका दिल खुशी से भर उठा। रोशनी ने दो लोगों के खुशी से भरे चेहरे को देखा और सिंह परिवार में उनके द्वारा किए गए अपमान को याद किया। उसके दिल के दर्द को दूर नहीं किया जा सकता था। अगर उसे कुणाल से प्यार नहीं होता तो उसे 5 सालों तक समझौता नहीं करना पड़ता। उसे मिसेस सिंह और दिशा के ताने नहीं सहने पड़ते। मिसेस सिंह, आपने मेरा 5 साल तक ख्याल रखा है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक गिफ्ट तैयार किया है जिसे मैं आपको देना चाहती हूँ। रोशनी ने जब उन दोनों को अपने सामने जश्न मनाते हुए देखा तो उसने मिसेस सिंह से कहा, तुम इस बार क्या चाल चलने की कोशिश कर रही हो? दिशा रोशनी से कहती है। उसे डर था कि रोशनी अपनी बातों से मुकर जाएगी। रोशनी दिशा की बातों को इग्नोर करती है और जो नौकरानी पोछा लगा रही थी उसके पास जाकर उससे पोछे की बाल्टी लेती है और उसे सीधा मिसेस सिंह के ऊपर फेंक देती है। 5 साल पहले जब मिसेस सिंह को पता चला था कि कुणाल की शादी रोशनी से होने वाली है, तब उन्होंने गर्म चाय सीधे रोशनी के ऊपर उड़ेल दी थी। अगर रोशनी ने खुद को बचाने के लिए अपने चेहरे के सामने अपने हाथों को नहीं लाया होता तो उसका चेहरा कब का खराब हो गया होता। उस बात के बदले में रोशनी को लगा कि उसने मिसेस सिंह के साथ ज़्यादा कुछ नहीं किया था। रोशनी, तुम क्या पागल हो? इससे पहले मिसेस सिंह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, दिशा ने एक रुमाल लिया और मिसेस सिंह का चेहरा पोंछने लगी। मैंने आप लोगों के सभी अपमानों को सहा क्योंकि मैं उस समय पागल थी, लेकिन अब नहीं। अब से हम एक दूसरे के किसी भी मामले में दखल नहीं देंगे। रोशनी को अब किसी भी भावनाओं की फिक्र नहीं थी। उसने अपना सूटकेस लिया और सिंह परिवार के घर को छोड़ दिया। एपिसोड 2। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। घर से बाहर आने के बाद रोशनी ने एक बार पलटकर उस घर को देखा जहां वो 5 साल से रह रही थी। यहाँ उसकी कुणाल के साथ बहुत सी यादें थी। अगर संभव होता तो वो दोबारा कभी भी इस घर में नहीं आना चाहती थी। वादे के मुताबिक लिली रोशनी को लेने
के लिए आ गई थी। वो सिंह विला के सामने अपनी कार लेकर रोशनी का वेट कर रही थी। वो रोशनी के पास गई और उससे कहा, अब पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें आज से अपना नया जीवन शुरू करना है। लिली जानती थी कि रोशनी ने कैसे अपने 5 साल सिंह परिवार में बिताए थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कैसे रोशनी ने अपने 5 साल इस फैमिली में बिताए होंगे। क्या तुम मुझे इस जगह पर छोड़ सकती हो? मैंने यहाँ पर एक अपार्टमेंट किराए पर लिए हैं। रोशनी ने एक जगह का एड्रेस लिली को दिया और उससे कहा। लिली चाहती थी कि रोशनी उसके साथ रहे, पर वो रोशनी को जानती थी कि वो कभी भी उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो इसके साथ कभी भी नहीं रहेगी। लिली ने रोशनी के सामान को डिक्की में रखने में रोशनी की मदद की और फिर प्रांजलि रोशनी के लिए कार का डोर ओपन किया। जब रोशनी बैठ गई तो लिली भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। कार अपनी मंजिल की तरफ चलने लगी। कार में पूरी शांति छाई हुई थी। दोनों में से किसी ने भी कोई बात नहीं की। अचानक रोशनी का फ़ोन रिंग करने लगा और जो कार में सन्नाटा पसरा हुआ था वो टूट जाता है। ये वही रिंगटोन थी जो कुणाल के फ़ोन के आने पर बजती थी। कुछ देर बाद फ़ोन रिंग होना बंद हो जाता है। जब पहले कभी ये रिंगटोन बजा करती थी तो रोशनी का दिल खुशी से भर जाता था, पर आज ऐसा नहीं था और वो एक ही रिंग में फ़ोन उठा लिया करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। रोशनी हमेशा से जानती थी कि कुणाल एक घमंडी किस्म का इंसान था। अगर उसने एक बार में ही उसका कॉल नहीं उठाया तो कुणाल कभी भी उससे दोबारा कॉल नहीं करेगा। रोशनी ऐसा सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन एक बार फिर से रिंग होने लगा और वहीं रिंगटोन फिर से बजने लगी। आज ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर सिंह ने उसे दोबारा कॉल किया है? फिर रोशनी खुद पर ही हंसने लगी, क्योंकि 5 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि उसके कॉल न उठने पर मिस्टर सिंह ने उसे दोबारा कॉल किया था। शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि मिसेस सिंह ने कुणाल से उसकी कंप्लेन की होगी। पास्ट में चाहे कुणाल ने उसे डांटने के लिए ही फ़ोन क्यों न किया हो, वो हमेशा एक खुशी के साथ फ़ोन को उठाया करती थी, क्योंकि वो सिर्फ उसकी आवाज़ को सुनना चाहती थी। इस समय रोशनी को अपना फ़ोन स्विच ऑफ करना ही सही लगा। अब उन दोनों का डिवोर्स होने वाला था। ऐसे में कुणाल का फ़ोन उठाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। लिली जो कार चला रही थी वो जानती थी कि रोशनी इस वक्त बहुत दुखी है। रोशनी ने इतने सालों तक कुणाल से प्यार किया था। उसके लिए आसान नहीं होगा अपने प्यार को इतने आसान से भुला देना। रोशनी ने अपना सिर नीचे किया और चुपचाप कुछ आंसू बहाए। पेरिस में एक मीटिंग हॉल के अंदर शांति छाई हुई थी। कुणाल टेबल के सामने बैठा हुआ था और उसकी पकड़ अपने मोबाइल पर कसती ही जा रही थी। वो अपने गुस्से को दबा नहीं पा रहा था। मीटिंग हॉल में बैठे किसी भी इंसान की सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ये पहली बार था जब रोशनी ने कुणाल का फ़ोन नहीं उठाया था, जिसके कारण कुणाल बहुत गुस्से में था। उसने अपना फ़ोन टेबल पर रखा और सभी को मीटिंग हॉल से जाने के लिए इशारा किया। सभी राहत की सांस लेते हैं और मीटिंग हॉल से बाहर सारे लोग ऐसे भागते हैं जैसे उनके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ा था। कुणाल ने फिर से अपना फ़ोन उठाया और मिस्टर मिश्रा को फ़ोन किया और उन्हें अपने केबिन में आने के लिए कहा। संजय कुणाल के इम्पोर्टेंट असिस्टेंट थे।
और वो मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जो कुणाल को अच्छी तरह से समझते थे। संजय जानता था कि जरूर मिसेस सिंह रोशनी से रिलेटेड ही कोई बात है, तभी सर ने उसे फ़ोन किया है। संजय जैसे ही केबिन के डोर के बाहर पहुंचा, उसने कुणाल से अंदर आने के लिए पूछा। कम इन, कुणाल ने कहा। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ सीओ सिंह? संजय एक नरम आवाज़ में कुणाल से पूछते हैं। मिस्टर मिश्रा, बाल्ट को रेडी करो, हम कल ही इंडिया वापस जा रहे हैं, कुणाल ने संजय से कहा। बाल्ट कुणाल का पर्सनल एरोप्लेन था, जो कि बाकी एरोप्लेन से काफ़ी तेज था। जी बॉस। संजय ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधा तैयारी के लिए कुणाल के केबिन से बाहर निकल गया। अगली सुबह एक ब्लैक मेम्बेक कार इंडिया की सड़कों पर दौड़ रही थी। संजय बार बार रियर व्यू मिरर की मदद से कुणाल के चेहरे को देख रहा था। रोशनी का फ़ोन बंद आ रहा था, इसीलिए कुणाल को बटलर को फ़ोन करना पड़ा। रोशनी कहाँ है, उसे बुलाओ। वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? जैसे ही बटलर ने फ़ोन उठा, उसे कुणाल की बिना रुके सवाल सुने। यंग मास्टर, यंग मैडम विला में नहीं है। वह तो कल ही अपना सूटकेस लेकर विला से चली गई थी, बटलर ने हल्कलाते हुए कहा। कुणाल ने फ़ोन काटा और फ़ोन को जोर से अपने सीट पर फेंका। संजय, पता करो कि रोशनी कहाँ गई है। वो घर पर नहीं है तो घर जाने का कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर अपनी आंखें बंद करके अपने सिर को सीट से टिका लिया। रोशनी के पास उसकी जितनी भी बचत थी, उसने उन्हें इस अपार्टमेंट को किराए पर लेने के लिए खर्च कर दी थी। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद रोशनी ने कुणाल से शादी कर ली थी। भले ही उसके पास नौकरी नहीं थी, लेकिन उसके पास स्कॉलरशिप और एक सोशल मीडिया अकाउंट था, जिसे लगभग 1 मिलियन बार देखा गया था। उस अकाउंट पर रोशनी को समय समय पर दूसरों के लिए एडवाइजमेंट दिखाने होते हैं, जिससे उसे एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी से पैसे मिलते थे। कुणाल से शादी होने के बाद उसने नौकरी करने की कोशिश की थी, लेकिन कुणाल को पता चल जाता है और वो उसे इनमें से किसी भी नौकरी को करने से मना कर देता था। उस समय कुणाल ने जो उससे कहा था, वो शब्द अभी भी रोशनी को याद थे। जैसे ही तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है और तुम सिंह परिवार की बहू हो, तो तुम्हें अब मिसेस सिंह की तरह रहना होगा। सिंह परिवार के पास पैसों की कमी नहीं है। उस समय रोशनी ने भोलेपन से सोचा था कि कुणाल वास्तव में उसकी परवाह करता है और वो नहीं चाहता है कि वो थके। लेकिन जब वो आज फिर से इसके बारे में सोचती है, तो उसे पता चलता है कि वो उसके द्वारा इस तरह की नौकरी करने पर अपना अपमान समझता था। रोशनी अपनी पुरानी यादों से निकल आई, अपने आंसुओं को पोंछा और उसने सोचा कि ये जब उसकी नई शुरुआत है। उसने खुद को हौसला देते हुए कहा, रोशनी, तुम ये कर सकती हो। कल रात लिली अपने घर नहीं गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि रोशनी को उसकी ज़रूरत थी। इसीलिए वो कल रात रोशनी के घर ही रुक गई थी। रोशनी ने नाश्ता किया और घर से निकलने से पहले एक बार लिली को देखा, जो अभी भी सो रही थी। फिर उसने उससे कहा, तुम अच्छे से आराम करो, मैं काम पर जा रही हूँ। काम पर? लिली चौंक गई थी और उसने रोशनी से पूछा, तुम क्या काम करने वाली हो? मैंने एक
इंटर्न का काम करने का सोचा है। तुम सो जाओ या तुम उठो तो नाश्ता कर लेना, नाश्ता किचन में रखा हुआ है। रोशनी ने अपनी बात खत्म की और अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। रोशनी के बर्थडे के एक दिन पहले उसे एक फैशन मैगजीन कंपनी से एक इंटर्न की जॉब का ऑफर आया था। सैलरी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी उसने वो जॉब करना चुना क्योंकि उसे इस समय पैसों की ज़रूरत थी। अपनी कंपनी पहचानने के बाद रोहिणी को इस तरह से ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। वो इतनी बिजी हो गई थी कि उसके पास पूरी सुबह सांस लेने का भी समय नहीं था। दोपहर को लंच हुआ, पर जैसा कि उसे भूख नहीं थी, उसने अपना काम करना जारी रखा। मिस चौहान, रोशनी अपना काम कर ही रही थी कि उसे चीफ एडिटर ने आवाज़ दी। क्या बात है रोशनी? चीफ एडिटर की तरफ मुड़ी और उसने उससे पूछा। यह शूटिंग की ड्रेस है, जाओ और जाकर इसे एक्ट्रेस को दे दो। चीफ एडिटर ने अपनी हाथ में पकड़ी ड्रेस को आगे करते हुए रोशनी से कहा। रोशनी ने सर हिलाया और चीफ एडिटर से वो ड्रेस ले ली। रोशनी सुबह से ही बिना रुके काम कर रही थी, इसलिए जब वो एक्ट्रेस के लिए उस ड्रेस को लेकर जा रही थी तो उसके कलीग्स उससे सहानुभूति की नज़र से देख रहे थे, पर रोशनी ने उनकी नज़रों को अनदेखा किया और वो वहाँ से एक्ट्रेस की रूम की तरफ चली गई। रोशनी को नहीं पता था कि ये कौन सी एक्ट्रेस है। जब रोशनी रूम का दरवाज़ा नॉक करने ही वाली थी कि उससे अंदर से एक लड़की की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। तुमने मुझे इतनी गर्म कॉफ़ी दी, क्या तुम मुझे जलाने की कोशिश करना चाहती थी? नहीं मिस, मुझे माफ़ कर दें, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। आह, ये किसी दूसरी लड़की की चीख थी। चली जाओ यहाँ से, पहली वाली लड़की की आवाज़ फिर से आई। उसके कुछ सेकंड बाद ही रूम का डोर खुला और रोशनी ने एक पतली छोटी लड़की को बाहर निकलते हुए देखा। उसके मुंह पर कॉफ़ी की कुछ बूंदें थी जो कि टपक रही थी। उसने अपना सिर नीचे किया हुआ था। फिर वो लड़की वहाँ से चली गई। उस लड़की के जाने के बाद रोशनी अंदर चली गई। हेलो मैम, ये शूटिंग के लिए ड्रेस और शूज़ है, रोशनी ने नर्म आवाज़ में कहा और वो कपड़ों को टांगने ही वाली थी कि मिरर के सामने बैठी लड़की ने उससे कपड़े छीन लिए और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहा, ये क्या कचरा है? तुम सच में मेरे लिए इस तरह के बदसूरत कपड़े लाने की हिम्मत कर सकती हो? क्या तुम लोग मुझे मूर्ख समझते हो? क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं इस बात से अनजान हूँ कि तुम लोगों ने आर्या को एलवी के द्वारा डिजाइन किए हुए ड्रेस दी है? तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं एलवी के कपड़े पहनने के लायक नहीं हूँ? उस लड़की ने कपड़े फाड़े और उसे रोशनी के मुंह पर फेंक दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि रोशनी बच नहीं पाई और वो ड्रेस और शूज सीधे उसके ऊपर आकर गिरे, जिससे रोशनी की गोली संकी तुरंत लाल हो गई। मिस शर्मा, ये वो ड्रेस है जिन्हें आपकी टीम से पूछकर तैयार किए गए थे और इसकी कीमत 1,98,000 युआन है। तो प्लीज़ आप समय और पैसे बर्बाद मत कीजिए और इस ड्रेस की कीमत चुकाए। अगर आप अपनी टीम से बात करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। रोशनी ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए लेकिन शांत आवाज़ में काव्या शर्मा से कहा। सिंह परिवार में उसके साथ हर कोई गलत व्यवहार करता था। सिंह परिवार में 5 साल रहने के बाद रोशनी जानती थी कि ऐसे नकचढ़े लोगों को कैसे ठीक किया जाता है। इसीलिए उसने ड्रेस की कीमत बताई थी काव्या को। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी?
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें। धन्यवाद।